वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक और ये फर्स्ट यूनिट के ही अंदर है, फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है ये। और इसमें हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। देखो, हम लोग फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर पाते हैं। जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, हीट, करंट, वोल्टेज, है ना। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे गुस्सा, नफ़रत, है ना, और हेट्रेड, लाइकनेस, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जब लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट करते समय ज़रूरी थोड़ी ना कि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से नापें। गलती भी हो सकती है हम लोगों से, है कि नहीं? समझ रहे हो? जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो चांस ये होती है कि कुछ गलती हो जाए। कभी हमसे गलती हो जाए, कभी इंस्ट्रूमेंट में गलती हो, कभी हमारी लापरवाही से गलती हो, केयरलेसनेस की वजह से हो, या फिर कुछ फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स हों जो बदल जाएं। फैक्टर्स बदल जाएं मतलब हम लोग नापने जा रहे थे लेकिन सभी बेटा माइक ऑफ करो अपना। सभी बच्चे अपने माइक को ऑफ रखें। ऑल ऑफ यू कीप योर माइक ऑफ, नहीं तो वॉइस इको होगी। ऑल ऑफ यू कीप योर माइक ऑफ। ओके, तो मैं कह रहा था कि जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करते समय ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम लोग जो है बिल्कुल सही सही नापेंगे। जैसे आप लोगों को कहा जाए 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाओ, है ना। आपने लाइन सेगमेंट बनानी शुरू करी, आपकी पेंसिल मोटी थी, है ना, आपकी पेंसिल काफ़ी मोटी थी। तो अगर मोटी पेंसिल से निशान लगाओगे तो ज़ीरो से पहले से शुरू हो जाएगी और ज़ीरो के और 5 सेंटीमीटर के बाद तक भी लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी आपने इतनी शार्प पेंसिल कर ली कि जो है आप जैसे टच किया वैसे वो टूट गई। या कभी कभी आपका स्केल ख़राब था, स्केल में लाइंस जो बनी हुई थी वो लाइन प्रॉपर नहीं थी, है कि नहीं? कभी कभी स्केल पुराना हो गया है, इसकी वजह से समस्या आ गई। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी, बहुत पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमारी मेजरमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो, एरर हो। समझ गए? हमारी मेजरमेंट में क्या हो? एरर हो, एरर, गलती हो। तो हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं फिज़िक्स में या साइंस में तो हम लोग अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं, हम अपनी गलतियों को दिखाते हैं कि हमारा आंसर इतनी गलती के साथ है, हमारे आंसर में इतनी गलती हो सकती है। ठीक है? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का वेट कितना है, ठीक है, मास कितना है, एग्जैक्टली मुझे ये कहना चाहिए आप लोगों का मास कितना है। तो आप लोगों सर मेरा वेट 60 kg है, 60 में 1 kg ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे कहोगे ना? या कहोगे मेरा वेट 45 to 3 kg ऊपर नीचे होगा। एग्जैक्ट नहीं है ना, थोड़ा सा इधर उधर बता रहे हो ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एरर, एरर इन मेजरमेंट्स। अगर मैं आपकी हाइट पूछूं तो कहोगे सर इसके अराउंड है। अराउंड मतलब थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज़्यादा। ओके रिया बेटा, नो इमोजीज, डू नॉट सेंड एनी इमोजीज ऑल ऑफ यू। आप लोग केवल ध्यान दो, ओके। किसी प्रकार की कोई मैसेज आपस में मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सो नो इमोजीज, नो स्टिकर्स, नो हाई एंड हेलो। मुझसे क्वेश्चन पूछो, रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन टू मी। ओके, सो आई थिंक इट इज़ टाइम टू लॉक द मीटिंग नाउ। सो आई एम लॉकिंग द मीटिंग।
ओके, तो हम लोग अब शुरू करते हैं कि हम जब मेजरमेंट करेंगे तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर विच कैन ऑकर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर विच कैन ऑकर। पहले हम डिफाइन करेंगे एरर क्या होता है। एरर is difference between true value and measured value. Okay, it is the difference between true value and measured value. True value minus measured value. Okay, this is the definition of error. Error is difference between true value and measured value. True value मतलब जो हम लोगों को दी गई है। जैसे आप लोगों से कहा जाए फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो आप लोगों को कुछ वैल्यू दी गई है, एक आपने निकाली, तो जो डिफरेंस आएगा ना दैट इज कॉल्ड एरर। ओके, एरर को हमेशा, फॉर एग्जांपल अगर x इज सम फिजिकल क्वांटिटी, ओके, x is some physical quantity, we have some physical quantity that is x, then error in the measurement of length on x is delta x. This is error in measurement of x. समझ गए? इसे कहते हैं डेल्टा, this called डेल्टा, इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा x means error in measurement of x. क्लियर? डेल्टा और x अलग अलग चीज नहीं है, डेल्टा एंड x आर द सेम थिंग, डेल्टा एंड x बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? समझ गए? ओके, अगर डेल्टा x अपॉन x लिखेंगे ना, इफ यू राइट डेल्टा x अपॉन x, तो x और x कैंसिल नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। x और x कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज डेल्टा x इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? सो एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इफ देयर इज सम फिजिकल क्वांटिटी, मैंने अभी बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इफ x इज सम फिजिकल क्वांटिटी देन डेल्टा x इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x. Okay, and delta and x, delta is triangle, okay, it means small, very small. So delta and x are the same thing, they are inseparable, you cannot separate them, they are inseparable, delta and x are inseparable. Okay, now we will talk about types of error. error किस किस तरीके से आ सकते हैं, types क्या क्या हैं, तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर आर फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। ओके, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है, सिस्टमैटिक मतलब जो रेगुलर इंटरवल पे आए, ऐसा एरर, ऐसी गलतियां जो रेगुलर हो रही हैं। जैसे किसकी वजह से हो सकती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो, जैसे उसमें लाइंस ठीक से नहीं हुई है। कोई स्केल है हमारे पास, स्केल की सभी लाइंस, कोई जैसे कहीं पर इंक गिर गई है मान लो, थोड़ी सी लाइन कोई मोटी है, कोई थोड़ी लाइन पतली है, कहीं पर कोई लाइन मिसिंग हो गई, यहाँ पर वहाँ क्रैक है, ठीक है, या चिप हो गई है, थोड़ी सी निकल टूट करके निकल गया है ना। सो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, और या फिर लाइनें ठीक से नहीं लगाई, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब होता है लाइन लगाना, लाइंस बनाना,
जैसे स्केल के ऊपर छोटे लाइंस होते हैं ना, एक बड़ी लाइन, 4 छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर 4 छोटी लाइन, तो वो लाइनें कौन लगाता है, कैसे लगाता है, किस हिसाब से लगाते हैं, उसे कहते हैं कैलिब्रेशन। अगर वो सही नहीं है, ठीक है, तो भी ऐसा एरर जो आएगा वो सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आएगा, और इसकी वजह से जो गलतियाँ होंगी ना वो रिपीट होंगी, बार बार होती रहेंगी, ऐसी गलतियाँ रिपीट करेंगी। ओके, दिस कॉल्ड इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से भी हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है, वियरिंग आउट इंस्ट्रूमेंट में वियर आउट हो गया है, मतलब घिस गया है। आपने स्केल बार बार यूज़ करते करते आप अपनी पॉकेट में डाल रहे हो, ठीक है, और कभी पॉकेट में डाल रहे हो, कभी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल रहे हो, कभी बैग में डाल रहे हो, कभी बैग से निकाल रहे हो, तो उसकी जो लाइंस है ना धीरे धीरे मिट जाती है ना, कुछ डल पड़ जाती हैं, कुछ लाइन जो हैं डल हो जाएंगी, लाइन थोड़ी थोड़ी डल हो जाएंगी, तो इसे कहते हैं वियरिंग आउट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में वियर आउट होना। हेलो, गुड आफ्टरनून। ओके, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो सिस्टमैटिक एरर्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट्स, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, वियरिंग आउट इन इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, दूसरी टाइप का जो एरर है दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक चीज और, इसमें एक चीज और करते हैं, इसमें zero error. There is one more error which is also falls in the category of systematic error. क्या है वो? That is called zero error. Zero error बहुत important है। आप लोग लैब्स में जाओगे, काम करोगे, है ना, जल्दी से भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो, आप लोग स्कूल्स में जाओ और एक्सपेरिमेंट्स करो। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ज़ीरो एरर टीचर बहुत ज़्यादा कहेगी कि ज़ीरो एरर देखो है या नहीं है, ज़ीरो एरर को रिमूव करो। अब ज़ीरो एरर क्या होता है, जैसे मान लो आपकी स्केल की जो ज़ीरो वाली लाइन है ना, सबसे पहले किनारे वाली लाइन मिटती है ना, सबसे पहले किनारे पे जो लाइन होती है ना, ज़ीरो वाली लाइन होती है, वो मिट जाती है, घिस जाती है। या कभी कभी आप लोग ज़ीरो पे शुरू नहीं करते, थोड़ा सा आगे पीछे से शुरू कर देते हो। जैसे आप लोग कुछ दुकान से लेने जाओ, ग्रॉसरी से कुछ लेने जाओ, तो उसके पास एक वेइंग स्केल होता है ना, वजन नापने के लिए एक मशीन होती है जिसमें नंबर्स आते रहते हैं, 0.0000 ऐसे नंबर आते हैं ना, उस पर एक स्केल होता है, डिजिटल स्केल। आप उस पर कुछ वजन रखते हो, तो क्या इस बात पे ध्यान देते हो कि आप ज़ीरो से शुरू करो? अगर ज़ीरो से शुरू नहीं करोगे तो आपको पूरी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? अगर आप ज़ीरो से पहले से शुरू करेगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, अगर ज़ीरो से बाद से शुरू करेगा तो आपको कम क्वांटिटी मिलेगी, है कि नहीं? ऐसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो पेट्रोल पंप पे आप जाते समय किस बात का ध्यान रखते हो? पेट्रोल भरवाते समय आप इस बात का ध्यान रखते हो, कभी कभी वो पेट्रोल वाला भी कह देता है कि सर ज़ीरो देखो, है ना, ज़ीरो देखो एक बार, ऐसे कहता है ना। तो ज़ीरो मतलब अगर ज़ीरो से ज़्यादा नंबर पे शुरू करते हो तो आप लोगों को कम क्वांटिटी मिलेगी, आपको पेट्रोल कम मिलेगा, यानी कि ज़ीरो से शुरू होना ज़रूरी है। अगर ज़ीरो से शुरू नहीं होगे तो उसे कहेंगे ज़ीरो एरर। क्लियर? और अगर आप ज़ीरो का ध्यान नहीं रखोगे तो जो गलतियाँ होंगी ना वो हमेशा आपके मेजरमेंट में बनी रहेंगी, इसलिए ऐसा एरर भी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आता है। ओके, ऐसा एरर भी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में ही। ओके, नेक्स्ट एरर इज रैंडम एरर। नेक्स्ट एरर इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रैंडम मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, है ना। रैंडम मतलब क्या होता है? जो फिक्स नहीं है।
जो फिक्स नहीं है, जो चेंज हो सकता है, ऐसे एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, जो चेंज हो सकता है, जो बदल सकता है। ओके, ऐसे एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। क्लियर? सो ऐसे एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। ओके, जैसे आप लोगों ने कुछ मेजरमेंट करना शुरू किया और मान लो मौसम बदल गया, हाई टेम्परेचर था लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर बदल गया, ठीक है। तो रैंडम एरर का ना कोई फिक्स कारण नहीं होता। रैंडम एरर की कोई जो वजह है ना, दैट इज रैंडम, कोई फिक्स नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, मतलब इट हैज़ नो रीज़न। रैंडम एरर किस कारण से हो रहा है, हम हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर? और ये हमारी रीडिंग को ख़राब करते हैं, हमारी रीडिंग्स में एरर लाते हैं। ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, जिसका कारण हमें पता नहीं होता, द कॉज ऑफ विच इज़ नॉट नोन, सच एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर। तो क्या लिखेंगे? कॉज नॉट नोन, हमें उनके बारे में पता नहीं है। ओके, वी डू नॉट नो द कॉज, एंड द कॉज आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। causes are beyond our control, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। द कॉज आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, हमारे हाथ में नहीं है। ओके, ऐसे एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर्स। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब रैंडम एरर के बारे में और बात करते हैं। रैंडम एरर्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिमूव द रैंडम एरर्स? तो फिलहाल मैंने आपको सिस्टमेटिक एरर्स की कैटेगरी में बताया, सिस्टमेटिक एरर, उसके सब टाइप्स, रैंडम एरर एंड इट्स कॉज। अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी रिमूव द रैंडम एरर। मैं मिटा रहा हूँ इसको। हाउ कैन वी रिमूव द रैंडम एरर? टाइप ऑफ एरर, एक टाइप और बचा हुआ है अभी, ठीक है, एक टाइप ऑफ एरर बचा हुआ है। सो हाउ कैन वी रिमूव रैंडम एरर? हाउ कैन वी रिमूव रैंडम एरर? रैंडम एरर को कम तो करना पड़ेगा ना, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। रैंडम एरर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन उसको कुछ ठीक तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? बाय टेकिंग मीन, बाय टेकिंग एवरेज और मीन। समझते हो ना? एवरेज और मीन समझते हो? एवरेज निकालना, मीन निकालना, ठीक है, इसे कहते हैं एवरेज मीन निकालना। तो एवरेज लेकर के हम लोग अपनी सही वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लो तुमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, एक बार वैल्यू आती है x1, एक बार वैल्यू मिली तुम्हें x1, अगली बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू मिली x2, दूसरी बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया एक बार और, वैल्यू मिली x3, फिर मिली x4 एंड सो ऑन। तो इनमें से सबसे सही वैल्यू कौन सी है? इनमें से सबसे सही वैल्यू कौन सी है? सो वी विल फाइंड द मीन। सो मीन वैल्यू, दिस इज मीन बार x बार, दिस मीन is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4. So this is your best reading. This is your best reading. समझ गए? क्लियर है? ओके, सो मीन और एवरेज निकाल के हम लोग जो है बेस्ट रीडिंग पता कर सकते हैं। इसका कारण पता क्या है? हम लोग मीन लेने का फ़ायदा क्या होता है? हम लोग मीन किस तरीके से और क्यों लेते हैं? देखो, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना, जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू अगर हम प्लॉट करें
तो उसकी वैल्यू प्लॉट करने पर ऐसे आती है, मतलब जो मीन होता है ना, दिस कॉल्ड मीन, ये है मीन, दिस द बेस्ट वैल्यू, ठीक है, दिस द मीन, और ये एरर है, मतलब एरर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो मीन है दैट इज, चांसेस सबसे ज़्यादा है कि मीन हमारा आंसर हमेशा आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है। हमारी वैल्यू x की वैल्यू मीन से थोड़ी कम भी आ सकती हैं और मीन से ज़्यादा भी आ सकती हैं। जितनी कम आ सकती हैं उतनी ज़्यादा आ सकती है ना। मान लो -5 + 5, मीन से -5 भी हो सकती हैं और +5 भी हो सकती हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ होती है ना, मीन जब निकालते हैं तो वो उसे कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस, ऐसा ग्राफ गॉस ग्राफ होता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि कोई भी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है और उससे थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। समझ गए? इस ग्राफ का मतलब क्या है कि मीन से थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है। समझ गए? मीन से जितना कम उतना ही ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। समझ गए? क्लियर? और ऐसे ग्राफ को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर? तो इसीलिए रैंडम एरर को डिक्रीज करने के लिए वी ऑलवेज टेक मीन। समझ गए? तो हाउ कैन वी रिमूव रैंडम एरर? वी कैन रिमूव रैंडम एरर बाय टेकिंग मीन और एवरेज। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाला, लास्ट टाइप ऑफ एरर। द लास्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। सो पहले था सिस्टमैटिक एरर, उसके बाद कौन सा था? रैंडम एरर, और लास्ट में है, लास्ट वन इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एरर, ग्रॉस एरर। ग्रॉस मतलब नापने वाले की पूरी तरीके से गलती, और वो भी लापरवाही, है ना? केयरलेसनेस, ध्यान से ना करना, जल्दबाजी में करना, ठीक है? मेमोराइज करके करना, याद कर लेना और फिर लिखना वैल्यूज़ को, ठीक है? केयरलेसनेस की वजह से होती हैं जो मिस्टेक्स, उसे कहते हैं हम लोग ग्रॉस एरर। ओके, सो ये जो हमने एरर्स देखे, अब हम स्टडी करेंगे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो एरर आते हैं हम उनको एरर्स को कैसे दिखाएंगे। मैंने कहा ना, हम अपनी गलती को छुपाते नहीं। फिज़िक्स में, साइंस में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वी डू नॉट हाइड अवर मिस्टेक्स। हम अपनी मिस्टेक्स को हाइड नहीं करते, हम लोग अपनी मिस्टेक्स को क्लियरली साफ दिखाते हैं कि देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थोड़ी गलत हो सकती है, मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के आसपास होगी, थोड़ी सी इससे कम भी हो सकती है, थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। समझ गए? तो अब हम बात करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। अच्छा, बीच में एक सिस्टमैटिक एरर का एक टाइप और मैं बताना चाहूँगा, वो मुझसे मिस हो गया। सिस्टमैटिक एरर के अंदर एक गलती और हम लोगों से हो सकती है, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर में एक टाइप और आता है, लिख सकते हो उसके अंदर, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। ओके, लीस्ट काउंट एरर। चलो, लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना, ठीक है? हो सकता है कि
बचा हुआ टाइम आज का जो हमारा लेक्चर का बचा हुआ टाइम है ना, वो लीस्ट काउंट पे ही हम लोग निकाल दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीस्ट काउंट। देखो तुम्हारा स्केल कैसा होता है, तुम्हारा स्केल ऐसा होता है, ये है तुम्हारा स्केल जिससे तुम लेंथ नापते हो। ये है 0 की लाइन, ठीक है, दिस इज 0 की लाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 1, है ना, ऐसे होता है ना स्केल। फिर 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, दिस इज 2, ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, this 3, this is 3 एंड सो ऑन। तुम्हारा स्केल ऐसा ही होता है ना। और तुम लोग मेजरमेंट कैसे शुरू करते हो, तुम लोग मेजरमेंट यहाँ से शुरू करते हो, ओके, यहाँ से नापना शुरू करते हो, ठीक है। और मान लो मैंने एक लाइन बनाई, ऐसे ऐसे एक लाइन बनाई, ये लाइन 0 से शुरू होती है और 2 से अगले वाली लाइन के बीच में, 2 और 2 से अगले वाली लाइन के बीच में फॉल कर रही है। तो इसकी करेक्ट लेंथ क्या होगी, इसकी करेक्ट लेंथ होगी 2.1, लेकिन 1 और 2 के बीच में है। तो हो सकता है मैं ये अपना आइडिया लगाऊं कि 1 और 2 के बीच में है, तो क्यों ना मैं इसको 1.5 लिख दूं, समझ गए, क्योंकि 2 फिर 0.1 और 0.1 0.2 के बीच में लाई करती है। ये जो लाइन है ना हमारी 2.1 और 2.2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो हम हो सकता है हम लोग अपना आइडिया लगा करके हम कह दें कि द लाइन इज 2.15, समझ गए। लेकिन याद रखो सबसे छोटी मेजरमेंट हमारे स्केल की कितनी है, सबसे छोटी मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी मेजरमेंट होगी दो सबसे नज़दीक लाइनों के बीच में डिस्टेंस। सबसे नज़दीक जो लाइन है ना, ये दो हैं या ये दो हैं या ये दो हैं, इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट वी कैन मेजर, एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस or the smallest value which you can measure is called least count, समझ गए। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को कितनी, हमने 1 सेंटीमीटर को कितनी लाइंस में डिवाइड किया है, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, है ना। हमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो एक पार्ट कितने का होगा, सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, है ना। 1 पार्ट इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। सो 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट, देयरफॉर 0.1 सेंटीमीटर क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। देयरफॉर 0.1 सेंटीमीटर इज लीस्ट काउंट। समझ गए। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वी कैन मेक, ओके, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वी कैन मेक। तो हमारे स्केल की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, 0.1 सेंटीमीटर। अगर 0.1 सेंटीमीटर आ सकती है तो ये चीज कहां से आई, 5 कहां से आया, है ना। 0.1 तक हम एक्यूरेट नाप सकते हैं, 5 कहां से आ गया, 5 तो हमारी इमेजिनेशन है। 0.1 के बाद जो हमने 5 लगाया ना, वो तो हमने आइडिया लगाया है, अपनी मर्जी से कर दिया, है ना, जस्ट आइडिया लगा करके। सो इट इज रॉन्ग, है कि नहीं। इसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। या तो आप सही तरीके से ना नापो, लीस्ट काउंट ढंग से ना देखो, या फिर अपने अंदाजे से कर लो, है ना, अपना जस्ट अपना आइडिया लगा के कर लो, उसे कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। तो ये लीस्ट काउंट एरर जो है बार बार मेजरमेंट में आएंगे और आपकी जो है समस्या को बढ़ा देंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देंगे। समझ गए। लीस्ट काउंट एरर क्लियर होगी बात। लीस्ट काउंट एरर 1 सेंटीमीटर को इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू
10 इक्वल पार्ट्स है कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसे 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो बीच में छोटी लाइन और आ जाती है, ऐसे बीच में छोटी लाइन और आ गई लाइक दिस। नाउ द 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। अगर 1 सेंटीमीटर 20 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा देन योर लीस्ट काउंट विल बी 0.5 सेंटीमीटर। तब तुम्हारा लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.05। तब ये आंसर सही होता, तब ऐसा लिखना ठीक होता। तो तुम्हारी लेंथ की जो मेजरमेंट आती है वो ये आती है 0.05। क्लियर? 0.05 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हो जाएगी, है कि नहीं? ओके। ऐसे ही अगर और छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे ना, इसको और छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो और छोटा लीस्ट काउंट होगा। जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग कर सकेंगे। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, बेटर इज द एक्यूरेसी। क्लियर? स्मॉलेस्ट इज द लीस्ट काउंट, बेटर इज द एक्यूरेसी। एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम्हारी घड़ी का एग्जांपल लेते हैं। ये तुम्हारी घड़ी है, दिस इज योर वॉल क्लॉक। यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 6, इधर है 3, इधर है 9, और दिस इज योर आवर हैंड एंड दिस इज योर मिनट हैंड। ओके, बीच में कोई नहीं है, बस यही है 3, 12, 3, 6 and 9। Then what is the least count? 3 hour है कि नहीं? Sorry 4 hour। 12 से 3, 3 to 6, कितने hours हो गए? 3 hours हो गए ना? So the least count is 3 hours। अगर तुम्हारी घड़ी ऐसी है ना तो उसका लीस्ट काउंट है 3 hours, मतलब 3 घंटे से छोटा टाइम तुम नाप नहीं पाओगे। और अगर ऐसे दे रखा होगा तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, तब लीस्ट काउंट कितना होगा? देन लीस्ट काउंट विल बी 1 hour। लीस्ट काउंट विल बी 1 hour, है कि नहीं? और यहां पर आ जाओ, छोटी लाइन बना दोगे तो देन लीस्ट काउंट विल बी हाउ मच? हाफ एन आवर। समझ गए? क्लियर? अगर तुम आवर हैंड को देखोगे और अगर मिनट हैंड को देखोगे तो मिनट हैंड को देखो, अब दिस होल इज डिवाइडेड इनटू 60 1 मिनट, तो 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 1, 12 and 24 पार्ट्स, है ना? सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 5 seconds, then 10 seconds। समझ रहे हो? अगर मिनट हैंड देखोगे तो लीस्ट काउंट जो है सेकंड्स में आ जाएगी, और आवर हैंड देखोगे तो लीस्ट काउंट आवर में आ जाएगी। क्लियर? तो जितनी बारीक, जितनी छोटी छोटी लाइनें बीच में होंगी ना, उतना अच्छा लीस्ट काउंट हो जाएगा। जितनी छोटी छोटी लाइन बीच में आएंगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट लीस्ट काउंट होगा। क्लियर? आई बात समझ सभी को? तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में बात करी टाइप्स ऑफ एरर की। उसमें लीस्ट काउंट एरर मैं तुम्हें लास्ट में बताया कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। ठीक है, वो सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है। अगर तुम लीस्ट काउंट एरर का ध्यान नहीं रखोगे तो वो मेजरमेंट में वो जो एरर है वो हमेशा बना रहेगा और आपकी मिस्टेक्स को जो है मिस्टेक्स आती रहेंगी। ठीक है, क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट लीस्ट काउंट एरर। और इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या 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 है, और जब हम एरर्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, एरर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, एरर वाली वैल्यूज़ को एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करेंगे,
तब एरर्स का क्या होगा, समझ गए? जब हम एरर वाली वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करेंगे, है ना, फिजिक्स में तो हम यही करेंगे मैथमेटिकली, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कभी कभी रूट भी लेना पड़ेगा, क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा, तब एरर्स कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये भी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आई विल बी पुटिंग द वीडियोज़ इन द यूट्यूब, आई विल सेंड यू द लिंक एंड यू कैन वॉच। ओके, सो अगर ज़रूर देखें इसको, कहीं क्योंकि कई बार जो है वीडियो में बीच में ब्लर हो जाता है, बीच में पैची हो जाता है, कभी आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, आई विल सेंड यू द वीडियो। ओके, एनीबडी वांट टू से समथिंग? द टाइम इज गोइंग टू बी अप नाउ। Okay, bye all of you now then. See you tomorrow. Bye, sir. Okay. Bye.